जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न यानी हम लोग न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं और उन न्यूमेरिकल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें क्या दिया हुआ है। उदाहरण सहित निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए, बी और सी। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। ए में क्या कहा जा रहा है, किसी समय अंतराल में, समय अंतराल का मतलब किसी निश्चित समय में विस्थापन के परिमाण और किसी कण द्वारा उसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, दोनों में क्या अंतर होता है। माने जानते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है, किसी निश्चित समय में चली गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। अच्छा जरा आप ध्यान से समझें। हम मान लेते हैं कि कोई पिंड बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है और ए से बी की जो दूरी है वो x मीटर है, x है, और ए से बी तक जाने में t समय लगता है। तो अगर हम ये मान करके चलें कि यह पिंड या यह कण ए से बी पर जा रहा है और बी से पुनः वापस ए पर आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखें कि दूरी कितने के बराबर होगी, ए से बी और बी से ए। यानी कण ए से बी में गया है और फिर बी से ए में आया है, तो इस समय चली गई दूरी कितनी होगी जरा ये देखना है। तो ए से बी तक गया तो दूरी x हुई और फिर बी से ए पर आया तो यह भी दूरी x हुई। तो कुल मिलाकर के यह दूरी 2x हो जाएगी। अगर हम मात्रक यहाँ 9 लिखें तो ये तो दूरी हो गई। अब आपसे विस्थापन पूछा जा रहा है और वो भी उदाहरण सहित पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ। आपसे कहा जा रहा है कि किसी निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो निश्चित समय अंतराल में चली गई जो दूरी थी वो 2x थी। अब विस्थापन देखें, विस्थापन में ए से बी तक गया, विस्थापन में दिशा होती है, दूरी में दिशा नहीं होती है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। तो ए से बी गया तो प्लस x दूरी तय किया और जब बी से ए के तरफ आया तो दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी x से x कैंसिल हो जाएगा और ये विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जा रहा था कि किसी समय अंतराल में विस्थापन के परिमाण और किसी कण द्वारा उसी समय अंतराल में चले गए पथ की लंबाई। तो पथ की जो लंबाई होती है वो दूरी के बराबर होती है। तो आपसे विस्थापन और दूरी में अंतर पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर दूरी देख रहे हैं कि 2x हो गया और विस्थापन शून्य हो गया। तो ये पहले प्रश्न यानी ए पार्ट का उदाहरण सहित जवाब हुआ। अब इसके बाद हम इसके बी पार्ट को देखते हैं कि बी पार्ट में क्या कहा जा रहा है। तो बी पार्ट में दिया गया है कि किसी समय अंतराल में औसत वेग के परिमाण तथा उसी अंतराल में औसत चाल क्या होगा।
तो सबसे पहले हम देखें औसत वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो औसत वेग हम निकालने जा रहे हैं, ये विस्थापन बटा में समय होगा। तो देखें, जो स्थिति हम ले करके चले थे उसमें विस्थापन 0 है और समय t था, तो कुल मिला करके औसत वेग 0 हो गया। अब अगर हम औसत चाल ज्ञात करना चाहें तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी और बटा में हो जाएगा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कितनी निकली थी, 2x निकली थी, और कुल समय कितना था, तो t था। तो कुल समय t था। तो अब जो है ये औसत चाल निकल गया। यहाँ औसत वेग 0 है और औसत चाल 2x/t है। आपसे यही पूछा जा रहा था। अब देखिए, अब C में क्या पूछा जा रहा है। ये तो A हो गया, B हो गया। अब हमसे C पार्ट क्या पूछा जा रहा है, इसको देखा जाए तो C पार्ट में पूछा जा रहा है कि प्रदर्शित कीजिए A एवं B। यह A है और यह B है। तो A व B दोनों में से दूसरी राशि देखिए, दोनों में से देखिए, A वाले में ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है। B वाले में ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी राशि पहले राशि से अधिक है या बराबर है। तो आप देखें, A में दूसरी राशि 0 है और पहली राशि 2x है। तो दूसरी राशि पहली राशि से कम है। और फिर इसी तरह से B में देखें तो ये जो दूसरी राशि है, दूसरी राशि पहले राशि से अधिक है। अब इसके बाद पूछ रहा था समता का चिन्ह, समता माने बराबर का चिन्ह। तो समता का चिन्ह कब सत्य होता है, तो समता का चिन्ह सत्य तब होता है जब चली गई दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होता है। चली गई दूरी और विस्थापन जब दोनों बराबर हो जाता है तो औसत चाल और औसत वेग दोनों बराबर हो जाते हैं। सरलता के लिए एक बीमीय गति पर विचार कीजिए। थोड़ा सा हिंट भी कर दिया है कि अगर यह मान करके चलिए कि कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा है, तो जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है ना, तो उसके द्वारा हुआ विस्थापन उसके दूरी के बराबर होता है। और जब विस्थापन दूरी के बराबर होगा तो वेग चाल के बराबर होगा। यानी इस स्थिति में ही हम समता का चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 के तीनों पार्ट सॉल्व होते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करते जाइए और समझते जाइए। हमें उम्मीद है कि आज ये जो क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।